बांग्लादेश के नए वजीर बराए खेल अमीनुल हक वो फुटबॉल के कप्तान थे। वो कह रहे हैं हमें इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करने अगर हमें आगे बढ़ना। कसम खुदा की यार क्या क्या मामलात होते हैं। लेकिन भाई एक चीज मैं आप लोग को आइडेंटिफाई कर रहा था कि यू टर्न आएगा, बिल्कुल आएगा। इंडिया को कोई नाराज नहीं कर सकता, नहीं कर इंडिया से सकता। ऐसा कोई मुतालबा नहीं कर सकता। और मैंने तो समझा था कि यू टर्न अभी वर्ल्ड कप के बाद आएगा। मैंने समझा था कि वर्ल्ड कप जब ईज आउट हो जाएगा ना, अभी जनरल बॉडी मीटिंग होगी उसमें यू टर्न आएगा। लेकिन ये तो यू टर्न वर्ल्ड कप क्या सुपर 8 की पहुंचने से पहले आ गया बॉस। बांग्लादेश रिक्वेस्ट करने के लिए जा रहा है कि हम इंडिया से ताल्लुकात अच्छे करेंगे। उन्होंने इंडियन एम्बेसी से रिक्वेस्ट किया कि हमारे बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट से जो ताल्लुकात है वो बेहतर रखो। जो अभी उनके न्यूली अपॉइंटेड है स्पोर्ट्स मिनिस्टर, जिनका नाम अमीनुल हक है। हंसी बढ़िया ही मैंने कहा यार, कहाँ तो मतलब हमारे वजीर आजम साहब कह रहे थे कि जी बांग्लादेश के लिए हमने स्टैंड लिया और बात की थी कि हम बाइकआउट करेंगे इंडिया से मैच की। तो हम यहाँ का भुगतना पड़ रहा है कि वो T20 की वैल्यू नहीं कराते, गलत फैसले किए, गलत सिलेक्शन किए, एक रिप्लेसमेंट भी लिया, तो वो थोड़ी सी एरोगेंसी शो कर रहे थे। अब उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया है कि हमें अपनी T20 क्रिकेट बेहतर करनी है, हमारी मदद करें। बांग्लादेश है, उन्होंने जो यू टर्न ले लिया है और उन्होंने जो ब्लेम करना शुरू कर दिया है वो चेयरमैन मोहसिन नकवी को ब्लेम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा जी कि चेयरमैन जो मोहसिन नकवी है इनकी वजह से हमने जो है वर्ल्ड कप में उस तरीके से शिरकत नहीं की है। ये हमें जो है इन्होंने ज्यादा जो है हमें भड़काया। और लेकिन हमने तो देखा जो चेयरमैन मोहसिन नकवी है उन बेचारों ने तो उनकी खातिर स्टैंड लिया, पूरी वर्ल्ड क्रिकेट के अगेंस्ट वो चले गए। वर्ल्ड का क्रिकेट का पूरा इकोसिस्टम उन्होंने हिला दिया इस चक्कर में। और अब बांग्लादेश ये कह रहा था साहब, देखिए बांग्लादेश एक टाइम पर हमने देखा कि जिस तरह से वो इंडिया को आंखें दिखा रहा था, वो लगातार बात कर रहा था कि हम जाएंगे नहीं, और उसमें पाकिस्तान भी अब इस पर बीच में आ गया। तो हमने भी कहा था कि ठीक है आप बांग्लादेश का साथ दो, बांग्लादेश बिल्कुल राइट पर है, बिल्कुल बांग्लादेश ठीक बात कर रहा है कि वो अगर वो इंडिया नहीं जाना चाहते उनका राइट है क्योंकि मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट हो। तो मैं अपनी वीडियो में ये बार बार ये बात कर रहा था कि यार ठीक है आपने मॉरल सपोर्ट कर लिया बांग्लादेश क्रिकेट का, बहुत अच्छा किया, लेकिन अपनी गर्दन सामने करने की जरूरत नहीं है। मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान के जैसे ताल्लुकात रहे ना, हमें भी पता है कैसे ताल्लुकात रहे। बांग्लादेश क्रिकेट के लिए वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने से जो सबसे बड़ी मुर्गी है वो भी सोने के अंडे देने वाली, वो थी बीसीसीआई का टूर। और वो टूर सितंबर 2026 में कैंसिल हो सकता है। और उस टूर का बचाने के लिए ऐसे यू टर्न लिए जा रहे हैं। और इस यू टर्न के लिए आपको मैंने पहले बता दिया था। तो बांग्लादेश ये चाहता है कि जो पाकिस्तान के साथ सीरीज होगी उस पर उनको इतना फाइनेंशियल फायदा नहीं है जितना इंडिया के साथ अगर इनकी सीरीज होती है। और इंडिया अगर इधर आ जाता है तो 400-500 करोड़ का इनको फायदा होगा। और बांग्लादेश के ऑलरेडी जो आप कह लो कि इनके काफी कुछ बोर्ड के मेंबरान्स हैं वो ये कह चुके हैं कि हम अगर इंडिया के साथ हमारी सीरीज ना हुई तो हम 5-6 साल पीछे चले जाएंगे। तो हम देख रहे थे कि बांग्लादेश मीडिया में पाकिस्तान को गालियां पड़ रही थी कि जी पाकिस्तान की वजह से हम वर्ल्ड कप में नहीं जा रहे। इवन तो ये फैसला बांग्लादेश का था, लेकिन आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक आप कह लो कि साबिक बंदे हैं, अब नहीं है, फॉर्मर है, लेकिन जनरल सेक्रेटरी फॉर्मर है उनके, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा पुश किया कि आप वर्ल्ड कप से बाइकआउट। आपको नहीं पता कि सामने लेके वहाँ कब हालात चेंज हो, क्या हुआ। अब इलेक्शन के बाद बांग्लादेश में इलेक्शन हुए, वहाँ हालात चेंज हो गए। अब वो प्रो इंडियन टाइप की गवर्नमेंट आई है। अब वो जाहिर सी बात है जितना पाकिस्तान ने बिल्डअप किया, मेहनत की, सपोर्ट किया, इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू विल सी ऑल दैट गोइंग टू। क्या आप पिन पॉइंट कर सकते हैं वो कौन कौन सी इनकॉम्पिटेंसीज हैं या इनकॉम्पिटेंट्स हैं जिन्हें प्रमोट करके हमने इतनी बड़ी बदनामी खरीद ली है। बांग्लादेश के कोई नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया अमीनुल हक साहब, तो उनके बयान में था कि जी हम जो है अब हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, बीसीसीआई से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, और जो कुछ हुआ वर्ल्ड कप के से पहले उसको जो है उस मामले को जो है रफा दफा करें। यही सैयद अमीनुल हक दूसरे अमीनुल हक को बोल रहा है, क्योंकि अब जो नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया उसका नाम भी अमीनुल हक है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट का नाम भी अमीनुल हक है, और ये अशरफुल हक है। तो अशरफुल हक स्पोर्ट्स मिनिस्टर वाले अमीनुल हक को बोल रहे हैं कि मसला सॉल्व करवाओ। अगर आपने मसला सॉल्व नहीं करवाया और सितंबर 2026 में इंडिया हमसे सीरीज खेलने नहीं आई तो बांग्लादेश क्रिकेट 5 से 10 साल पीछे चली जाएगी। एक सीरीज से 5 से 10 साल पीछे चली जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये बांग्लादेश का खुद का फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ऑफ क्रिकेट बोर्ड कह रहा है। तो मुझे हंसी बढ़िया ही मैंने कहा यार, कहाँ तो मतलब हमारे वजीर आजम साहब कह रहे थे कि जी बांग्लादेश के लिए हमने स्टैंड लिया और बात की थी कि हम बाइकआउट करेंगे इंडिया से मैच की। तो मैं अपनी वीडियो में ये बार बार ये बात कर रहा था कि यार ठीक है आपने मॉरल सपोर्ट कर लिया बांग्लादेश क्रिकेट का, बहुत अच्छा किया, लेकिन अपनी गर्दन सामने करने की जरूरत नहीं है। मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान के जैसे ताल्लुकात रहे ना, हमें भी पता है कैसे ताल्लुकात रहे, मतलब रिसेंट लास्ट 4-5 डिकेड्स। तो छोड़े इस बात को। तो इट्स ए गुड लेसन दैट नेवर पुट योरसेल्फ एट स्टेक फॉर अदर्स। क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने लेके वहाँ कब हालात चेंज हो, क्या हुआ। अब इलेक्शन के बाद बांग्लादेश में इलेक्शन हुए, वहाँ हालात चेंज हो गए। अब वो प्रो इंडियन टाइप की गवर्नमेंट आई है। अब वो जाहिर सी बात है जितना पाकिस्तान ने बिल्डअप किया, मेहनत की, सपोर्ट किया, इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू विल सी ऑल दैट गोइंग टू वेस्ट। अब आ जाते हैं नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर के ऊपर। नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने आते ही नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर डिफरेंट है क्योंकि यहाँ नाम बहुत सिमिलर है तो इसलिए कंफ्यूजन बहुत हो जाती है।
ये जो ये जो नए अमीनुल आए हैं, इनका ताल्लुक क्रिकेट से नहीं रहा है, ये फुटबॉल का ताल्लुक इनका रहा था। फुटबॉल प्लेयर भी थे, गोलकीपर भी थे, फॉर्मर, शायद नेशनल लेवल पे भी, प्रोफेशनल लेवल पे इन्होंने खेला हुआ है। शायद उन्होंने बांग्लादेश नेशनल टीम को भी मेरे ख्याल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। कैप्टन भी थे शायद बांग्लादेश नेशनल फुटबॉल टीम के, और फिर बाद में ये बीएनपी पार्टी के अंदर गए और उसकी वजह से अब ये इलेक्शन जीत के अब ये आ गए हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर फॉर यूथ एंड स्पोर्ट्स। अब ये बने हैं, 17 फरवरी को इनकी अपॉइंटमेंट हुई है और 18 फरवरी से इन्होंने अब अपना रिपेयर वर्क शुरू कर दिया है। रिपेयर वर्क सही करने हैं, महंगी जगह होता मैं यही करता। अब ये अमीनुल हक क्या कह रहे हैं, क्योंकि इन अमीनुल हक ने तो वादा किया नहीं था, वो तो अमीनुल इस्लाम बुलबुल हैं और वो आसिफ नजरुल हैं जिन्होंने सारी गन डाली थी। अब तो नया बंदा आया है, वो तो अपनी क्रिकेट को ही देखेगा, इससे तो किसी को नाराज नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये सबसे ना अब होगा क्या, क्योंकि अब जो ये जो अमीनुल हक आए हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ये कहते हैं कि आई वांट टू रीसेट एंड इंप्रूव रिलेशंस विद बीसीसीआई राइट अवे। इन्होंने 17 तारीख को मिनिस्टर बनते ही 18 तारीख को जो इंडियन डिप्टी हाई कमिश्नर है ढाका के अंदर, उनसे फौरन मुलाकात की है। ज्यादा पैसा कमाता है उसकी हमेशा ज्यादा वैल्यू होती है, लेकिन वो ये- ठीक है लेकिन ये तो बिल्कुल ही ये मैं भी पहले ये समझा ये तो सामने नजर आ रही है कि जो टीम है उसमें यारी दोस्ती चल रही है और इसका कल्चर चल रहा है। आपको नहीं पता कि सामने लेके वहाँ कब हालात चेंज हो, क्या हुआ। अब इलेक्शन के बाद बांग्लादेश में इलेक्शन हुए, वहाँ हालात चेंज हो गए। अब वो प्रो इंडियन टाइप की गवर्नमेंट आई है। अब वो जाहिर सी बात है, जितना पाकिस्तान ने बिल्डअप किया, मेहनत की, सपोर्ट किया, इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू विल सी ऑल दैट गोइंग टू और उन्होंने जो ब्लेम करना शुरू कर दिया है वो चेयरमैन मोहसिन नकवी को ब्लेम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा जी कि चेयरमैन जो मोहसिन नकवी है, इनकी वजह से हमने जो है वर्ल्ड कप में उस तरीके से शिरकत नहीं की है। ये हमें जो है इन्होंने ज्यादा जो है हमें भड़काया, और लेकिन हमने तो देखा जो चेयरमैन मोहसिन नकवी है, उन बेचारों ने तो उनकी खातिर स्टैंड लिया, पूरी वर्ल्ड क्रिकेट के अगेंस्ट वो चले गए। वर्ल्ड का क्रिकेट का पूरा इकोसिस्टम उन्होंने हिला दिया इस चक्कर में। और अब बांग्लादेश ये कह रहा था साहब, देखिए बांग्लादेश एक टाइम पर हमने देखा कि जिस तरह से वो इंडिया को आंखें दिखा रहा था, वो लगातार बात कर रहा था कि हम जाएंगे नहीं। जय हिंद दोस्तों, अभी वर्ल्ड कप चला हुआ है और बांग्लादेश जो कि वर्ल्ड कप से बायकॉट किया था, अब अपने घुटने पे आ गया है। उन्होंने बीसीसीआई से रिक्वेस्ट की है कि वो बीसीसीआई वाले जो बांग्लादेश के साथ सीरीज है उसे कैंसिल ना करे, क्योंकि उनको जो है बहुत करोड़ों का नुकसान हो रहा है। हालांकि बांग्लादेश की पाकिस्तान के साथ भी सीरीज थी, वो उसको लेकर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन बीसीसीआई को वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भारत जो है उनके साथ सीरीज खेले, क्योंकि भारत के साथ वो अब अपने रिश्ते दोबारा से बेहतर करना चाहते हैं। बांग्लादेशियों का कहना है कि पाकिस्तान के मोहसिन नकवी ने उन्हें उकसाया था वर्ल्ड कप बायकॉट करने से, लेकिन अब वो इंडिया के साथ अपने रिश्ते बहुत अच्छे करना चाहते हैं और इंडिया के साथ खेलना चाहते हैं। इस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने जो कुछ भी ड्रामे किए थे उसको लेकर उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है। तो आपकी क्या राय है, क्या इंडिया को बांग्लादेश के साथ खेलना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।